चीन के साथ टकराव के दौर में भारत और जापान ने अपनी दोस्ती को और गाढ़ा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच फोन पर करीब 30 मिनट की एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई। मोदी और आबे के बीच कई प्रोजेक्ट्स पर सहयोग को लेकर बातचीत हुई। इनमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है। दोनों देश कोरोना के बाद नई दुनिया के निर्माण में मिलकर अपना बड़ा योगदान देना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के नागरिकों की मदद की जा सके। फोन पर हुई इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सैन्य सहयोग। भारतीय सेना और जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच जबरदस्त सहयोग का समझौता हुआ है। इसके तहत सप्लाई और सर्विस का आदान प्रदान होगा। दोनों देशों को उम्मीद है कि इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थापित होगी और कई आक्रामक समीकरण बदलेंगे। कूटनीतिक नजर से देखें तो इस फोन कॉल का मतलब यह है कि जापान में शिंजो आबे के जाने के बाद सत्ता के जो नए समीकरण बनेंगे, जो परिवर्तन होगा, उसका असर भारत के प्रोजेक्ट्स पर नहीं पड़ेगा। जापान में आगामी सरकार से भी भारत के पक्के कूटनीतिक संबंध होंगे और सेनाओं के सहयोग से भारत और जापान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नए समीकरण बनाएंगे। इस बातचीत से पहले पूर्वी चीन सागर में चीनी युद्धपोतों की बढ़ती घुसपैठ से परेशान जापान ने भारत से सहयोग बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है। जापान के रक्षा मंत्री तारो कानो ने चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए व्यापक क्षेत्रीय तंत्र बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि चीन जापान के लिए सुरक्षा खतरा बन गया है। वहीं इससे इतर भारत दूसरे देशों के साथ भी संबंध लगातार मजबूत कर रहा है। जिस तरह से अचानक भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नए गठबंधन की घोषणा की गई है और इनके विदेश मंत्रालयों की पहली वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, उसे चीन को संकेत देने के तौर पर ही देखा जा रहा है। यही नहीं, इस महीने के अंत तक भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नया गठबंधन भी रूप ले रहा है। इन तीनों देशों में विदेश और रक्षा मंत्रियों की भी एक बैठक की तैयारी है। हाल के दिनों में अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जो चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ काफी मुखर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।